के दिन बाद नमाज जोहर मज़कूरा सहाबी हजरत हुज़ैफा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जिस्मों को उनकी कब्रों से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। ये उस वक्त की बात है जब हज का जमाना चल रहा था, हज का दौर चल रहा था, हज की तारीखें चल रही थी। जब ये खबर शाये हुई पूरे अरबिस्तान में ये खबर फैल गई। फैलने के बाद लोगों ने उस वक्त शाह फैसल के पास ये खबर भेजी कि आप तारीख चेंज कर दें, तारीख में तब्दीली कर दें, इसलिए कि जो तारीख आपने रखी है इन दिनों में लोग खाना काबा के तवाफ में मशगूल होंगे, अरकान हज में मशगूल होंगे और इससे बहुत से लोग मुस्तफीज ना हो सकेंगे, इस सादत से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने उनकी दरखास्त को कबूल किया और तारीख तय हुई 20 ज़िलहिज्जा की। 20 ज़िलहिज्जा की तारीख तय की गई कि 20 ज़िलहिज्जा को इन दोनों सहाबियों के जिस्मों को उनकी कब्रों से निकाल करके दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। हजरत मोहतरम वो तारीख आ गई जिस तारीख में इन जिस्मों को मुंतकिल करना था, जिन तारीख में इनको जिस्मों को निकाल करके दूसरी जगह पर मुंतकिल करना था। रिवायत के अंदर आता है कि जब ये तारीख हुई बड़ा कसीर तादाद में मजमा वहां पर जमा था। दोनों की कब्रों को जब खोला गया, हजरत हुज़ैफा की जब कब्र को खोला गया तो जिस तरह से उन्होंने बताया था कि मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मेरी कब्र में पानी आ रहा है, लोगों ने जो देखा और बयान किया कि वाकई हजरत जाबिर की कब्र में पानी आ रहा था, हजरत जाबिर की, हजरत हुज़ैफा की कब्र में पानी आ रहा था, हजरत जाबिर की कब्र में तरी आ गई थी। ऐ लोगों, जब लोगों ने ये देखा कि वाकई इनकी कब्रों में इन्हें तकलीफ हो रही है और वो दिन दूर नहीं है कि दरियाए दजला में अगर तूफान बरपा हुआ, अगर तूफान आया तो इनके मुकद्दस जिस्मों को बहा करके ले जाएगा। इसलिए जब उनके जिस्मों को देखा गया तो आईनी शाहिदी ने ये बताया कि जिस तरह से उनकी कब्रों को हमने देखा, उनके कफन पर न कोई दाग आया था, उनके जिस्म से ऐसी खुशबू फूट रही थी कि जब वो खुशबू इंसान के दिमाग पर, इंसान की आंखों पर असर कर रही थी तो उस इंसान को मसरूर करती चली जा रही थी, उसको मसरूर करती चली जा रही थी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सहाबी रसूल है कि जिन्होंने अपने बारे में खुद बताया कि हमारी कब्रों में पानी आ रहा है। वो तो नबी आखिरुज़्ज़मा है कि जिनके सदक़े में रब्बे कदीर ने कायनात को वजूद बख्शा। ये इन सहाबियों का मकाम देखो कि इनके जिस्म को न मिट्टी ने खाया है, न इनके जिस्म पर कोई दाग है, न इनकी दाढ़ी मुबारक पर कोई दाग है, न इनके कफन पर कोई दाग है। ये बात देखो और फिर ये शेर सुनो कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हज़रात, ये सहाबी रसूल की शान है और ये वाक़या कब का है? 1933 का। और ये जिस वक्त में इनकी कब्रों को खोला गया 1400 साल का तकरीबन वक्त गुजर चुका है। 1400 साल के बाद जिनके जिस्म को मिट्टी ना खा सकी,
जिनके कफन पर एक दाग मिट्टी ना लगा सकी, जिनकी रेशे मुबारक के एक बाल को मिट्टी खराब ना कर सकी। अरे ये तो सहाबी रसूल है, ये वो है कि जिन्होंने रसूल के मुताहर मुकद्दस मुनव्वर चेहरे की ज़ियारत की तो रब्बे कदीर ने ये मकाम बख्शा कि उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती है। तो जब सहाबी के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती है तो मेरे नबी के जिस्म को मिट्टी कैसे खा सकती है। और जो लोग नबी की शान को नापने चले हैं, नबी के मर्तबे को नापने चले हैं, वो खुद तो मिट गए लेकिन मेरे रसूल के नाम को नहीं मिटा सके हैं। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रात, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है और इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम सामाईन को मैं बस ये पैगाम देकर के रुखसत हो रहा हूँ कि हम सब हुसैनी है, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि करबला से हम सबक हासिल करें और सबक ये है कि करबला में इमाम हुसैन ने सर तो कटा दिया लेकिन सजदाए खुदाबंदी कज़ा नहीं होने दिया, अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर दिया लेकिन रब का सजदा कज़ा नहीं होने दिया। मैं तमाम सामाईन से, तमाम आने वाले लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि जब यहाँ से वापस जाओ तो जाकर के अपनी अपनी मस्जिदों के नमाजी बन जाना, नमाज़े पंजगाना के पाबंद बन जाना। अगर माँ बाप के नाफरमान हो तो माँ बाप के फरमा बरदार बन जाना, क्योंकि कोई भी इबादत इंसान की उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती अगर उसके माँ बाप में से कोई भी उससे नाराज है। अगर कोई भी नाराज है तो तुम्हारा कोई भी सजदा कबूल नहीं हो सकता। उल्मा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खाकसार अब्दुल मतीन रज़वी अज़हरी बड़े मजमे में ऐलान करता है कि सिर्फ बरेवाही नहीं, गिरदो नवाही नहीं, पूरी कायनात की मसाजिदों में नहीं बल्कि खानाए काबा की दहलीज पर सजदे कर करके अपनी जान दे देना। अगर माँ बाप नाराज है तो तुम अपना कोई भी सजदा रब की बारगाह में कबूल नहीं करा सकते हो। ना कोई सजदा कबूल होगा, ना कोई खानाए काबा का तवाफ कबूल होगा, ना कोई सफा मरवा की सही कबूल होगी। गोया के कोई भी अमल तुम्हारा काबिले कबूल नहीं है अगर तुमने माँ बाप की तौहीन की है, अगर माँ बाप का दिल दुखाया है, अगर तुम अपने सजदों को, अपने आमाले सालिहा को कबूल कराना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि हम सजदा जामा मस्जिद में करें या गिरदो नवा की मसाजिदों में करें, वो रब की बारगाह में कबूल कर लिया जाए, तो अपने माँ बाप के फरमा बरदार बनो, अपनी माँ बाप की इज्जत और ताज़ीम करने वाले बनो, औलिया के दामनों से वाबस्ता रहो, उल्मा से वाबस्ता रहो और अपना अकीदा इमाम आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जैसा रखो। मुझे उम्मीद है कि अगर इस अकीदे के साथ, इन आमाले सालिहा के साथ अगर हम अपनी जिंदगी का पल गुजारेंगे तो रब्बे कदीर की बारगाह में कबूल कर लिया जाएगा, रब की बारगाह में मंजूर कर लिया जाएगा। और अगर रब की बारगाह में हमारे ये आमाले सालिहा कबूल हो गए तो हमें उम्मीद है कि रब्बे कदीर इन्हीं के जरिए से हमें जन्नत भी अता फरमाएगा, हमारी बख्शिश भी फरमाएगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, वो
अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, लेकिन हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में लफ्ज़न मानन सहवन कस्दन किसी तरह की कोई खामी, कोई लफ्ज़िश सरजद हुई हो, मौला अपने हबीब के सत्ते में उसको माफ फरमा और इन सारी बातों पर मुझे सामाईन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।